हेलो स्टूडेंट्स, देखिए स्टैटिस्टिक्स में नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन जिसको बोलते हैं सहसंबंध। सहसंबंध देखिए, जब बात अपना जो चैप्टर की जो नेम है वो है सहसंबंध। इसका मतलब सहसंबंध का मतलब जब संबंधों की बात आती है, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई दो पक्षकार होंगे जिनके संबंधों के बारे में जानकारी करेंगे। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में दो पक्षकार क्या होंगे? दो श्रेणियां होंगी, दो समग्र श्रेणियां जिनके आपस में क्या एक दूसरे पर कोई आत्मनिर्भरता है, क्या इन दोनों के बीच में कोई संबंध है। अभी तक हमने सिर्फ इससे पहले वाले चैप्टर्स में सिर्फ एक श्रेणी जो होती थी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो, उसकी संरचना के बारे में और उसी के बारे में सारी चर्चा की, उसके मेजरमेंट और सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह वो सब कैलकुलेट किए। लेकिन अब बात आती है कि दो समग्र श्रेणियों के बीच में क्या कोई संबंध है, उसकी जानकारी करना, उसका माप करना, उसके गणितीय माप को बोलते हैं सहसंबंध गुणांक या सहसंबंध। जैसे मान लीजिए एक श्रेणी में होने वाले कोई परिवर्तन है, एक समग्र श्रेणी में कोई होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव अगर दूसरी समग्र श्रेणी के ऊपर पड़ता है, इट मीन्स वहां पर कोरिलेशन है। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई सहसंबंध है। तो उसका गणितीय माप जांच कर लेंगे और उसके लिए एक ज्ञात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सहसंबंध गुणांक जिसको बोलते हैं सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध गुणांक बोलते हैं और जिसको डिनोट करते हैं इस साइन से। ये जो साइन है ये है स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में ये सहसंबंध गुणांक का साइन है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इस कोएफिशिएंट कोरिलेशन कैलकुलेट करने के बाद हम बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या सहसंबंध है, क्योंकि ये जो सहसंबंध गुणांक कैलकुलेट किया जाएगा उसके लिए निश्चित फॉर्मूला है और वो फॉर्मूले को हम अडॉप्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग दोनों सीरीज के बीच में होने वाले परिवर्तनों की जांच करके और जो सहसंबंध गुणांक आएगा उससे डिसाइड होगा कि क्या इन दोनों के बीच में कोई सहसंबंध है। तो वो जो आएगा गुणांक वो किस किस प्रकार आ सकता है उसके लिए देखिए। सबसे पहले दो श्रेणियों के बीच में जो सहसंबंध नापा जाएगा उसमें सबसे पहली बात आती है कि एक होता है परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है कि अगर हमने उस गणितीय माप की जांच की दोनों श्रेणियों के बीच में और आंसर आपका जो सहसंबंध गुणांक है अगर वो +1 आता है, इट मींस देयर इज द परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको बात बताऊं, जैसे टी, चाय की कीमत और कॉफी की कीमत। मान लीजिए चाय की कीमत ये है जो भी दी हुई है, कॉफी की कीमत ये है जो भी दी हुई है। क्या इन दोनों के बीच में कोई सहसंबंध है? ये हम जांच करेंगे इस कोएफिशिएंट कोरिलेशन से कि चाय की कीमत बढ़ती है तो क्या कॉफी की कीमत भी बढ़ती है। ये होता है कि हाँ इन दोनों में सहसंबंध है। अगर एक की कीमत बढ़ती है दूसरे की बढ़ती है, इसका मतलब सहसंबंध है। लेकिन कैसा सहसंबंध है? पॉजिटिव कोरिलेशन, कि एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है। और अगर एक चीज बढ़ती है, एक चीज की कीमत बढ़ती है दूसरे की गिरती है, इट मीन्स अगर एक की बढ़ रही है दूसरे की गिर रही है, इट मीन्स देयर इज कोरिलेशन बट देयर इज द नेगेटिव कोरिलेशन। एक चीज का मूल्य बढ़ता है दूसरे का गिरता है। मान लीजिए सोना और चांदी, अगर सोने का मूल्य बढ़ता है गोल्ड का और चांदी का मूल्य भी बढ़ता है, इट मीन्स देयर इज द कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। एक चीज का बढ़ेगा और मान लीजिए किसी की मूल्य और मांग है, अगर किसी चीज का मूल्य जो जो बढ़ता है उसकी मांग धीरे धीरे थोड़ी सी कम होने लगती है, इट मीन्स यहाँ पर भी रिलेशन है। लेकिन ये कैसा रिलेशन है कि एक तो बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो इसका मतलब वो है निगेटिव कोरिलेशन। तो इस प्रकार कोरिलेशन की जब हम जांच करेंगे और आंसर अगर 1 आता है
मे बी इन माइनस और प्लस। माइनस में भी ये 1 आ सकता है और प्लस में भी 1 आ सकता है। माइनस में 1 आने का मतलब है कि वो जो मान लीजिए एक x है और एक y है, मान लीजिए दो श्रेणियां हैं x और y, और इसका x की वैल्यू इतनी है और y की वैल्यू इतनी है। जो मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए x की कीमत है 1 रुपया, उस समय y की कीमत है 100 रुपये, x की कीमत है 2 रुपये, उस समय y की कीमत है 200, इसकी है 4 रुपये तो इसकी है 400, इसकी है 7 रुपये तो इसकी है 700। ये क्या है कि एक वस्तु की कीमत अगर आनुपातिक जिस अनुपात में बढ़ रही है उसी अनुपात में y की कीमत बढ़ रही है। देख लीजिए, ये 1 का 2 गुना है तो ये 100 का 2 गुना है, ये 1 का 4 गुना है तो ये भी 100 का 4 गुना है, ये 100 1 का 7 गुना है तो ये भी 1 का 7 गुना है। इट मींस यहाँ पर अगर इस श्रेणी का हम कोरिलेशन कैलकुलेट करें, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें तो आंसर होगा +1। क्यों? क्योंकि लगातार दोनों की कीमत बढ़ रही है, x की बढ़ रही है, y की बढ़ रही है, x y दोनों ही बढ़ रही है। अगर एक की कीमत बढ़ती है और उसी अनुपात में दूसरी वस्तु की कीमत घटती है तो वो होती है नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द x एंड y। तो नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y वो कैसा होगा? जैसे मान लीजिए कि अगर इसकी कीमत 1 रुपया है तो उस समय इसकी कीमत 100 रुपये है। x की कीमत अगर 1 रुपया है तो y की कीमत 100 रुपये है। अगर x की कीमत ₹2 होती है तो y की कीमत गिरकर 50 रुपये, इसकी तो बढ़ रही है और इसकी उसी अनुपात में कम हो गई। एग्जैक्ट, ये डबल हो गया तो ये आधी हो गई। इसी तरह मान लीजिए कि अगर x की कीमत ₹4 होती है देन y की कीमत उस समय होगी मान लीजिए 25। इट मींस देयर इज रिलेशन कोरिलेशन between x and y, but there is a negative correlation between x and y, the value of x and y। तो ये है, अगर इसका अपन कोरिलेशन कैलकुलेट करें, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करेंगे तो -1 आंसर आएगा। ये मैंने माइनस और प्लस इसमें ये इसलिए लिखा है कि परफेक्ट कोरिलेशन माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। अगर माइनस में है इट मींस द नेगेटिव कोरिलेशन परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन x and y, और अगर प्लस में है इट मींस द पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो इस तरह इस सहसंबंध में हम आगे और आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।